लेकिन बाबा साहब के बाद जितने लोग विदेश गए पढ़ने, मैक्सिमम लोग वहीं शिफ्ट हो गए और जो वापस लौट के भी आए तो अपने लिए काम किए, न कि समाज के लिए। दोस्तों, आज इस समय हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि पीछे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया है। इसमें अधिकतर जो स्टूडेंट खड़े हैं वो लॉ के स्टूडेंट हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इस महापरिनिर्वाण दिवस पर इनका क्या कहना है, क्या बताइएगा। आज सबसे पहले तो आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर हम उनको श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। हम लोग असुर छात्र संगठन के लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर विगत हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी बाबा साहब का तस्वीर लगा करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित दे रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए क्या क्या किया, उनका क्या योगदान है, उन्हें याद करने की जरूरत है और उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने की जरूरत है। आज जो स्थिति परिदृश्य देश में बन रहा है और या यूं कहे कि पनप रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित पिछड़े लोगों के लिए जो चीजें लिखी हैं वो अमर हैं एक तरीके से। लेकिन आज आज़ादी के 76 वर्षों बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके सिद्धांतों को जो संविधान में जगह दी गई थी उसका हनन हो रहा है। क्या ऐसा लग रहा है? हाँ, ऐसा बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि जो वर्तमान में शासन सत्ता है, वर्तमान में जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो कहीं से भी नहीं चाहती है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का आदान प्रदान हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बढ़ाया जाए। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की। वो उन्होंने हमेशा ये महिलाओं और पुरुषों की बराबरी की बात की, उन्होंने जेंडर इक्वलिटी की बात की। उन्होंने कहा कि मैं किसी समाज की उन्नति इस आधार पर मापता हूँ कि उस समाज की महिलाओं ने कितना तरक्की किया। इस वाक्य से ही हम बाबा साहब की दूरदर्शिता को लेकर के, उनका महिलाओं के प्रति सोच को लेकर के कल्पना कर सकते हैं। आज जो संविधान बचाओ जैसी रैली निकालनी पड़ रही है, कौन इसके पीछे साजिश करता नजर आ रहा है? देखिए, आज के समय में हमें लोगों को पहचानने की जरूरत है। जो जितना दिखावा कर रहा है, असल में वो बाबा साहब की वैचारिक से उसका कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की जरूरत नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और आज भी मैं दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर इस देश में 100% संविधान लागू हो गया, इस देश में फिर से समता, समानता और भाईचारा, बंधुत्व काबिज हो जाएगा और भारत पूरे विश्व का सरताज बन जाएगा, अगर 100% इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो। क्योंकि आज आप युवा नेता हैं और अक्सर विश्वविद्यालय की राजनीति में आप कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। एक बात जो पूछने जानना चाहिए, आज इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बाबा साहब ने कहा था कि अगर पढ़े लिखे लोगों ने हमारा साथ दिया तो हमारा समाज बहुत जल्दी उन्नति कर जाएगा। आज समाज पढ़ा भी, चाहे दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, लेकिन फिर अपने लोगों के लिए क्यों सहारा नहीं बन रहा? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जहां भी बैनर रहता है, उस बैनर पे एक लाइन कॉमन रहता है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं बताता हूँ, बाबा साहब शिक्षित बनो, कौन से शिक्षित बनो की बात करते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो फेलोशिप मिला वो विदेश गए पढ़ने, जो विदेश गए जब पढ़ के आए तो उनको लगा कि जब इस देश से और लोग पढ़ने जाएंगे विदेश में, तो जब पढ़ करके आएंगे तब उनको ये लगा कि मैं जिस तरह से पढ़ के आया हूँ और इतना काम किया, उनको भी लगा कि वो कि क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, हाँ, क्या बता रहे थे आप? यही कह रहे हैं, जब बाबा साहब पढ़ के आ गए विदेश से, उनको लगा कि और सारे लोग जब इस देश से विदेश जाएंगे पढ़ने और पढ़ के आएंगे तो वाकई में डाउन टू अर्थ होकर के, जमीन पे उतर करके, ग्राउंड जीरो पे उतर करके व्यवस्था को समझेंगे कि असली समस्या कहाँ है और काम करेंगे। लेकिन बाबा साहब के बाद जितने लोग विदेश गए पढ़ने, मैक्सिमम लोग वहीं शिफ्ट हो गए और जो वापस लौट के भी आए तो अपने लिए काम किए, न कि समाज के लिए। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। और आज जितने लोग हैं ये पढ़े हैं, लेकिन वाकई में जिस पढ़े लिखे की कल्पना डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, मेरे नजर में पढ़ा लिखा वो है जो समाज के लिए चिंतन करे, समाज को सपोर्ट करे, सहयोग करे, हर स्तर से वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और ऐसे पढ़ो लिखों की संख्या आज कम है भारत में। क्या नाम है? आकाश पासवान, जिला एवं सत्र न्यायालय गोरखपुर। चलिए, हमारे साथ आकाश जी है। हमारे साथ एक
गर्ल स्टूडेंट भी हैं और इनसे भी हम लोग जाने क्या संविधान को लेकर क्या कहेंगे। संविधान को लेकर तो मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ कहना, संविधान को मुझको लगता है सब भी पढ़ते तो हैं लेकिन उसको दिल में जो लिखा हुआ है उसको उतारते नहीं है। पढ़ो भी और दिल में उतारो भी। और जिसको लगता है, बाबा साहब ने वैसे ही कहा था कि अगर संविधान गलत हुआ तो सबसे पहले मैं ही उसे जला दूंगा। और ये भी मानना है कि जैसे माना जाता है कि संविधान जितने भी हैं कि दलित के लिए है या सिर्फ उनके लिए, पिछड़े वर्ग को, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ये सभी के लिए है। संविधान एक बार पढ़िए तो तब तो पता चलेगा ये क्या है। उसमें हर चीज गवर्नमेंट की बात कही गई है, यहाँ तक कि ब्राह्मणों EWS दिए गए रिजर्वेशन ओबीसी के लिए है, ये तो बड़ा कंट्राडिक्टरी है कि जो लोग आरक्षण का विरोध करते रहे हैं आज वो खुद आरक्षण की ओढ़नी ओढ़ लिया है EWS के रूप में। तो लगता नहीं कि दो-धारी या डबल स्टैंडर्ड गेम खेला जा रहा है। लगता है, बिल्कुल लगता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि EWS में आते नहीं है लेकिन वो सर्टिफिकेट बनवा के आते हैं और एडमिशन भी लेते हैं, लेकिन सारे जितने भी एग्जाम रहते हैं कि आरक्षण है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए ही है, यही बस रहता है उनकी लाइन ही। और ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण तो ले लोगे लेकिन दिमाग कहाँ से लाओगे, पहले ये बताइए। ऐसा हमें इन्वायरमेंट भी तो चाहिए, पहले से हमें मौका मिला ही नहीं तो मौका पहले दीजिए, अवसर मिलेगा तो हम जरूर आगे जाएंगे। अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी को इन्वायरमेंट अगर अच्छा मिले तो आगे ना जाए। इन्वायरमेंट जो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और ऐसे लोग थे जो जिससे पहले हमें वंचित रखा गया, जो पहले अपने आप को आगे रखते थे, उनका इन्वायरमेंट ज्यादा था तो इसलिए वो अपने आप को समझते हैं कि उनके पास बहुत नॉलेज है। महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पे अगर एक शब्द में कहा जाए जो स्टूडेंट लॉबी है तो उनको क्या मैसेज देंगे? स्टूडेंट लॉ स्टूडेंट को मैसेज मैं यही देना चाहूंगी कि अगर कोई गलत है तो उससे विनम्रता पूर्वक उसका मतलब प्रोटेस्ट कीजिए और सही है सही के रास्ते पे चलिए। बाबा साहब का एक ही था कि उनके आदर्श जो आइडियाज हैं उनके दिखाए रास्तों पे चलना, ना कि ये हम लोग ऐसा नहीं कहते हैं कि हम नफरत फैलाते हैं या अपोज करते हैं सबको या हमें ब्राह्मण को हटाना, ये सब बिल्कुल भी नहीं है। क्या नाम है अपना? साधना कुमारी। चलिए हमारे साथ साधना कुमारी रही और आप हमारे पीछे, मैं चाहूंगा थोड़ा दिखाइए कि किस तरीके से आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पे सारे छात्र कहीं न कहीं सामाजिक चेतना से जुड़े नारों और गीत के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं।